हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए मई का मंथली फोरकास्ट, और जिनका सन या मून साइन लिब्रा है वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए हम आप लोगों के लिए देखते हैं कि मई की लव रीडिंग क्या है, और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए इस महीने। 2 of Wands, Page of Cups, 4 of Wands, okay, 6 of Swords, 2 of Swords, and King of Wands. All right. देखते हैं कुछ और कार्ड्स, फिर बताती हूँ आपको। टेम्परेंस, Eight of Wands, Seven of Swords, okay, Knight of Swords, okay. तो पहले तो मैं ये बता दूं, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स या तो वाटर साइन है, एयर साइन है, या फायर साइन है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। कुछ लोग इस रिलेशनशिप में कुछ महीनों से हैं एंड इंतज़ार कर रहे थे किसी गुड न्यूज़ का, किसी कमिटमेंट जैसी न्यूज़ का, मे बी शादी या रोका कुछ ऐसे। और बहुत जल्द आपको इस महीने कुछ ना कुछ मिलने वाला है न्यूज़, शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर दें, या कुछ भी ऐसा जो मैरिज रिलेटेड हो, आपकी एंगेजमेंट, आपका रोका, कुछ ना कुछ हो जाएगा इस महीने। सो इट इज़ अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू गाइज। आपके लिए खुशखबरी है इस महीने। आप लोग अगर परेशान थे तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोगों के लिए हैप्पी एंडिंग है, ठीक है गाइज। और बहुत जल्दी ही आपको ये न्यूज़ मिलने वाली है, विद इन डेज आई वुड से, ओके। ये वो ग्रुप है जिनके पार्टनर्स के लिए मैंने कहा था कि वो वाटर साइन हो सकते हैं, और आप या तो आप वाटर साइन हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो फायर साइन है, या आप फायर साइन है, आपके पार्टनर वाटर साइन है, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोग बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में स्टक थे एंड किसी वजह से, मनमुटाव की वजह से आपने एक मतलब डिसीजन ले लिया था टाइम बीइंग के लिए ब्रेकअप करने का या पॉज लेने का, ठीक है। हो सकता है बात नहीं हो रही हो, ब्लॉक कर दिया हो एक दूसरे को, बिल्कुल फैसला कर लिया हो कि अब हम इनसे कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर भी आप इनडिसाइसिव से मोड में थे
कि क्या करना है, कैसे करना है, मतलब वापस जाएं या ना जाएं, छोड़ दें, बात करें ना करें, क्या करें, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और जो आपके पार्टनर हैं, ही इज़ प्रीटी पोजेसिव एंड हॉट टेम्पर्ड एंड उनका कंट्रोलिंग है काफ़ी। तो उनके इस एटीट्यूड की वजह से हो सकता है आपने डिसीजन लिया, हो सकता है कुछ बातें आपने उन्हें कही हों जिनके लिए वो बिल्कुल भी गिव अप करने को तैयार नहीं थे। और आपने उनको काफ़ी समझाया भी होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माने। तो आपने शायद डिसाइड कर लिया कि आप मूव ऑन करेंगे। हो सकता है कमिटमेंट इशू ही रहा हो। मे बी आप शादी करना चाहते थे, वो नहीं करना चाहते थे, एंड यू वर स्टक इन दिस रिलेशनशिप, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। उनका एटीट्यूड बहुत एडामेंट लगा आपको, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में बैकग्राउंड का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। हो सकता है रिलीजन डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटस का काफ़ी डिफरेंस हो। ठीक है, तो इस मंथ आपको कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी ज़रूर मिलेगी उनकी तरफ से, जिसमें आपको आपका जो बिहेवियर है उसकी वजह से वो, मतलब अभी तक जैसे आपको दिखा रहे थे कि बहुत कूल हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपके रहने या ना रहने से, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो गए थे, या जैसा कि मैंने अभी आपको कहा ही काफ़ी कंट्रोलिंग था उनका नेचर। तो इस मंथ गाइस आपको उनके नेचर में काफ़ी चेंज दिखेगा, उनके एटीट्यूड में, बिकॉज आपने जो ये स्टेप लिया है उनसे दूर जाने का, उसका असर आपको दिखने लगेगा उनके ऊपर। ठीक है, और वो आपको स्टॉक करते होंगे, हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू पूछते होंगे कि क्या हुआ, बात क्यों नहीं हो रही, अगर बहुत टाइम से आपने ब्लॉक किया हुआ है उनको। और मुझे वीक्स लग रहा है, मे बी 6-7 वीक्स से आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया हो। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत ही जल्द आपको एक न्यूज़ मिलने वाली है दैट ही विल कॉन्टैक्ट विद यू। और अगर कोई ऐसा डिसीजन था जो आपकी तरफ आने से उनको रोक रहा था, कोई भी चीज़ थी ज़िंदगी की, जैसे करियर था या फैमिली इश्यूज थे, जो भी था, अब उस सबको छोड़ के वो वापस आएंगे आपके पास और आपको मनाएंगे और आपको कन्विंस करेंगे इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। और उनके एटीट्यूड में भी आपको काफ़ी चेंज दिखेगा, आपको विश्वास नहीं होगा गाइस कि ये वही इंसान है। ठीक है, आइए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। मैच्योरिटी, कॉम्प्रोमाइज, ओके, राइटनेस, ओके। जैसा कि मैंने आपको कहा ही, अब आज तक अगर उनका काफ़ी कैजुअल एटीट्यूड था, उसमें आपको चेंज दिखेगा। आपको लगेगा ऐसे कि वो शायद अब पहले से ज़्यादा मच्योर हो गए इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, वो सीरियसली लेने लगे हैं इसको। और अगर उनके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो कॉम्प्रोमाइज़ आज तक नहीं कर रहे थे, अब करेंगे। एंड डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल राइप, ये अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो आपके लिए गाइस एक तरह से हैप्पी एंडिंग ही है। सोच बहुत रहे हैं आप लोग, काफ़ी परेशान है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि सोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इतना मत सोचिए गाइस, सब कुछ आप लोगों के साथ अच्छा होगा इस महीने, और भगवान ने चाहा तो सब कुछ जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होगा। पॉजिटिव रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने डिज़ायर्स को। ऐसा देखिए कि वो आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ऐसा फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, प्लीज़ गूगल कीजिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आपकी थॉट्स कितना इफेक्ट करती हैं आपके लाइफ के डिसीजंस को और सर्कमस्टांसेस को। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड्स भी देख लेते हैं। Rhino spirit, okay. Overcome any obstacle, okay.
बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। ओके, तो यूनिवर्स आपके रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको इस महीने रिमूव कर देगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे अभी तक, जिनकी वजह से आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप आगे आप नहीं चला सकते, या जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही थी कि आएंगी, वो सब डेफिनेटली इस महीने रिजॉल्व हो जाएंगी गाइस, एंड इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग दोनों ही ग्रुप्स के लिए। एक ग्रुप जिनके बारे में मैंने पहले कहा था, उनकी तो शादी या एंगेजमेंट या कुछ भी प्रपोजल से रिलेटेड कुछ होने वाला है इस महीने, और जो दूसरे लोग थोड़े परेशान हैं, जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक चल रहे थे, उन लोगों के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। तो लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा महीना है, मुबारक हो आप सबको। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल टॉक टू टैरो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके गाइज, लव यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।